बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 50 है और ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। चैप्टर नंबर भी 3 है। ये जो है ना वेरिएशन से मुतल्लक़ है। वेरिएशन को उर्दू में तगय्युरात कहते हैं या मुतगय्यरात भी कई मरतबा कह लेते हैं। तो ये निस्बत तनासब इसको कहते हैं। ये निस्बत तनासब की मशक है। तो सवाल नंबर 1 से लेकर 11 तक हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, इसके कई पार्ट है। दर्जे झैल को निस्बत रेशो से यानी रेशो ए रेशो बी से कसर फ्रैक्शन सादा तरीन तहरीर करते हुए तहरीर करें। ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। इसमें रेशो निकालनी होती है। तो रेशो के लिए ये ज़रूरी है, जैसे सादा रेशो ये इस मशक की इस सवाल की। तो सादा रेशो में आपके जो यूनिट है वो एक ही होना चाहिए। यानी अगर जैसे ये इसमें रुपए में दी गई है रकम, तो यहाँ पैसे दिए होते तो आपको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता, या अगर कोई और करेंसी दी गई होती तो फिर भी रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता, या फिर इसको उस करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसका इस आसान सा है। 750 को 1250 से तकसीम करते हैं। तो ये 250 से काटा गया, ये 3 पर गया, ये 5 पर। तो रेशो हमारी आई ये 3/5 ये वाली हो गई, या फिर 3:5। यानी ये ऊपर वाली पहले लिखनी है तो नीचे वाली बाद में लिखनी है। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3/5 भी कह लें, ये 3:5। दोनों सवालों के जवाब दोनों मांगे गए हैं। और अगला हमारा है सवाल 450 सेंटीमीटर और रेशो 7 है 3 मीटर, दूसरी रीडिंग है। तो अब देखिए 450 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में वो जो है ना हम इसको सब दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वाली रकम हमारी 300 सेंटीमीटर होगी। तो ये 450/300। तो ये हमारा ये यहाँ तक कन्वर्शन लिखी। इसको 158 से डिवाइडेड किया, ये डिवाइडेड है कि निशानी है, डिवाइडेड 150। तो ये 3 पर गया, ये रेशो आ गई 3:2, ये वाली आ गई, और यह 3:2 लिख लें। तो ये हमारी ये अगला तीसरा सवाल है 4 kg × 2 kg 750 ग्राम्स। हम सबको ग्रामों में तब्दील कर लेते हैं, वो kg में भी कर लेंगे, फिर इशारिया लगाना पड़ेगा। तो ये 4000 ग्राम हो गए, 400 kg 4000 ग्राम हो गए, बटा ये 2750 ग्राम हो गए। तो ये कट गया 16/17, तो 16/11 सॉरी। तो ये क्योंकि ये कन्वर्शन का मैंने बताया था, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो तकसीम डिवाइड किया तो 250 से डिवाइड किया, ये 16 तो ये हमारी कसर बन 16:1 11। 16 को पहले लिखना है, ये 11 को बाद में। तो ये 16/11 आ गया। अगला हमारा सवाल है 1 का छठा चौथा 27 मिनट 30 सेकंड और इसको 1 आवर से। तो वो इसके जो है ना ये सेकंड है ना, तो हम सारे सेकंड बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया जी वो 27 मिनट 30 सेकंड को। तो ये आपको पता है 1 मिनट में 30 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो ये बनते हैं हमारे 1650। वो यहाँ गलती से ग्राम लिखा गया, वो आप थोड़ी तस्वीर कर लें, इसको सेकंड कर लें, ठीक है। तो बटा 3600 सेकंड, 1 घंटे में 36 सेकंड होते, इसको ग्राम गलती से टाइप हो गया। तो ये 1 आवर में तो ये नहीं 1 मिनट। तो इसको हमने 150 से डिवाइड किया, हमारा 11/24 आ गया, और 11/24 ये याद से दोबारा ये आप अपने तौर पर इसको सेकंड में तब्दील कर लें। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये सब कुछ इंसान से भूल चूक होती है। 1 का 5वां सवाल है 75 डिग्री ये एंगल है, 225 डिग्री एंगल इन डिग्रीज है। तो ये इसको जवाब मालूम है, या 75/225 आसान सा सवाल है। 75 से कटा 1:3 आ गया, और 1/3 आ गया। अगला हमारा दूसरा सवाल है एक क्लास में 60 तलबा है, जिसमें 25 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। निस्बत मालूम करें। इसके 2 हिस्से हैं, लड़कों की कुल तलबा से, लड़कों की लड़कियों से। ये पहले नंबर ऑफ़ बॉयज़ 60 है, तो ये इसका मतलब है ये है कि क्लास के कुल बच्चे 60 है, ये लड़कियां तो 35 लड़के हुए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 35 हुए, टोटल स्टूडेंट 60 है। तो ये वो टोटल से करना 35/60,
निस्बत, क्योंकि ये कुल तुलबा से करना है, तो कुल तुलबा 60 है, तो ये काटा पीटी की 5 से 5 7 35, 5 12 60, तो ये आगे 7:12, ये उसका जवाब आ गया। लड़कों की कुल तुलबा से, ये कुल स्टूडेंट से आ गई रेशो। अब नंबर ऑफ बॉयज़ दोबारा वो तो वही है, 35 है, जबकि टोटल गर्ल 25 है, तो 35/25 ये लड़कियों से रेशो निकालते हैं। तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 7:5 और 7/5। सवाल नंबर 3 है, ये 3 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y x रेशो y, ये निकालनी है हमने। अब ऐसे सवालात को हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो 12x - 15y इज इक्वल टू 2x - 7y, ये एक्स वाई की रेशो निकालनी। ये एक्स वाई जो है ना अलहदा से लिखा गया, ये हमने एक्स रेशो वाई निकाल लिया, तो ये आ गया। ये इसको बराबर करें, तो बराबर किया तो एक्स की मकदारें, ये इसको इधर ले जाए 10x रह गया, इसको इधर ले जाए तो ये 8y रह गया, तो ये वो आ गया जी। इसको क्या कहते हैं, वो एक्स को के ऊपर वाई ले आए और 10 को इधर ले जाए, तो ये किया, काटा पीटी की 4/5, तो एक्स रेशो वाई निकली 4:5, या एक्स वाई ले सकते हैं, x/y 4/5। सवाल नंबर 4 है, पी की कदर मालूम करें। अगर 2.5 2p + 5 रेशो 3p + 4 इज सेम एज ऑफ 3:4 उसके बराबर हो, यानी इसकी जो रेशो है इस रेशो के बराबर हो, तो 2p जब रेशो 3.5 + 4 इज सेम है, ये तो सवाल है। तो ये आ गया 2p + 5 और 3p, ये रेशो लिखी गई है इन दोनों की। तो वो कह रहा है सवाल का शर्त है, वो जो इसने किताब लिखी है मैथ की 3/4, तो 3/4 ये दी गई है, ये शर्त के तहत। अब ये जो है ना 3/4 को हम हल करते, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर होगा, तो ये 4 इधर गया, तो ये आ गया 4 2p + 5 और 3 इधर गया, 3p + 4, तो ये इसको हल किया 8p + 20 9p + 12 और p अकेला किया 8 के बराबर आ गया। पांचवा है, x की कदर मालूम करें। x की कदर 3x + 1 रेशो 6 + 4x इज सेम एज 2:5, तो ये उसी तरीके का सवाल है। वो ये रकम लिख दी, एक लिख दी और दूसरी लिख दी 2/5, तो ये इसको 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में कहते चिली पाइसा। तो ये इसके साथ हो गया 15x + 5 इज इक्वल टू 12 + 8x, और 7 है, ये इसको इधर ले गए 7x और ये इधर ले आए इज इक्वल टू 7 और x बराबर आ गया 1। 2 नंबर आपस में 5:8 रखते हैं। अगर हर एक में 9 जमा कर दें तो इसमें 8:11 हो जाती है, यानी आपस में 5:8 रखते हैं, लेकिन हर एक में हम 9 जमा करते हैं निस्बत 8, तो ये कंडीशन के तहत हम मसावात बनाते आगे कैसे करते हैं। अभी देखें कि ये अब ये हम सवाल करते हैं, लेट द नंबर बी x 5x 8x, यानी x नंबर है तो 5 और 8 है, तो 5:8 रखते हैं, तो ये आ गया। अब 5x में 8 9 जमा करते हैं, तो 8x में 9 जमा करते हैं, ये रेशो बदल जाती है, 8:11 हो जाती है सवाल की कंडीशन के तहत। अब इस मसावात को हल करिए, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, क्या 55x + 99 is 72 64, तो ये x की मकदारें इधर आई, 9x हो गया और ये उधर गया 27, तो ये x अकेला किया, 9 तकसीम हो जाएगा x बराबर करिए। अगेन नंबर्स आर 5x 8x और आ गया ये नंबर को, अब इसमें हम ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 24 हो गया। सवाल नंबर 7 है, 2 नंबर आपस में 4:13 रखते हैं। अगर हर एक में 10 जमा कर दें तो निस्बत 1:2 हो जाती है,
पिछले सवाल की तरह का सवाल है। तो ये अब सवाल उसी तरह से इसी की तरह ही है, 4x रेशो 13x, 4 ये 10 जमा किया प्लस 10 और 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2, ये निस्बत बन गई। अब इसको हल किया, इसके साथ मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये आ गया 8x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 13x, और ये x की तीन मिकदारें हमने एक तरफ की और इनसे इधर की है। तो ये हमारा आ गया, चलो इसको इधर ले आए 5x और इसको इधर ले आए माइनस को 10 रह गया और x बराबर 2। अगेन वो नंबर्स आर 4x और 13x है, तो ये x की वैल्यू डाल दें, 8 और 6 26 आ गया। हमारा 8वां सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। 8 kg आमों की कीमत मालूम करें। 5 kg वो उसने 250 रुपये में दिए, तो 8 kg कितने के देगा। तो लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ 8 kg मैंगोज, उसको एक्स तस्वर कर लें। तो नाउ वेट ऑफ मैंगोज क्या है, वेट ऑफ मैंगोज जो भी होगा इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मैंगोज, जो भी होगा वेट ऑफ मैंगोज। वेट ये है निस्बत 8 निस्बत 15 5 है और एक्स निस्बत 250 है। इससे ऐसे सवाल करने के ना तरीका ये होता है कि इस मिकदार ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, अंदरूनी मिकदारों ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना और बैरूनी मिकदार ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना और दोनों फिर बराबर हो जाना, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनका हासिल ज़रूरत, प्रोडक्ट मीन्स इज इक्वल टू इनका हासिल ज़रूरत, ये इसमें अब हम करते हैं इसको। 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 250, ये 5x इसके साथ गया 8 इंटू 250, तो ये एक वो इकट्ठा किया 5 तकसीम हो गया, x 400 रुपये, 400 रुपये के मिलेंगे 5 kg 8 kg आम। सवाल नंबर 9 है, अगर 3a प्लस 5b रेशो 7b मनफी 5a हो तो a रेशो b इज इक्वल 7.6 हो, तो ये मालूम करें इसके तहत। अब रेशो a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6 ये वाली दी हुई है, या इसकी रेशो पूरी करें a बटा b इज इक्वल 7/6। तो अब हम इसको हल करते हैं, 3a प्लस 5b इज इक्वल 7b मनफी 5a। तो अब इसको ना हमने हल करने के लिए करते ये हैं कि इसको दोनों रकमों को b से डिवाइड किया, ये b से डिवाइड किया इज इक्वल टू इसको भी b से डिवाइड किया, अब b से कट गया, इधर b से कट गया, तो डिवाइड किया तो आ गया 3 a बटा b जमा 5 और 7 मनफी 5 a बटा b। a बटा b की वैल्यू वो जो है ना अभी वो मालूम हो गई है, a बटा b की वैल्यू ये है 7/6, वो वैल्यू डाल दी है 3 7/6 जमा 5 7 मनफी 5 7/6, तो इसमें ये अलग 3 दूनी 6 7/2 रह जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना ये 7/2 ये रह जाएगा, वो एंड पे आ गया ये 3 2 से कट गया 7 जमा 5 3 दूनी 6 7 रह गया 7 जमा 5, तो ये यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेकर ये बटा हल करें तो 17/2 रह जाता है। आप इसको इजीली अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर हल कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर फ्रैक्शन वाला सवाल भी हल करता है। और ये 7 मनफी 5 ये हमारा रह जाएगा 7/6, तो इसका एलसीएम फाइनल है। अब हम इसको किया 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 से इधर 2 इसको भी 6 से किया, तो ये हमारा रह गया रेशो, यानी ये 2 3 6 51.50। तो अब हम इसको निकालते हैं, ये हमारा वो निकल आया 3a प्लस 5b रेशो 7a मनफी 5a इज इक्वल टू 51.7, ये हमारा फाइनल जवाब निकल आया, ये जवाब मांगा गया था ये निकल आया। दर्जे ज़ैल की मदद से मालूम करें। हमने इस सवाल में दी गई रकम 24/7 इज इक्वल 6/7 4x की मालूम करनी है, तो आसान सा सवाल है, इससे मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई किया, 24x इज 42
और ये 6/4x, इसे 6/7, तो 6 को तकसीम कर दो, 4x आ गया 7 है, ये जो आंसर है। इसी तरह से 5a दूसरा बटा 3x 15b/y, तो a/y की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब 5 ये मल्टीप्लाई हुआ 5a/y हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 45bx, और a/y आ गया 5 तकसीम हो जाएगा नीचे, तो 5 9 45bx, और a/y आ गया 9bx। अब हमारा इसी का तीसरा पार्ट है, इफ़ 9p/2lm इज इक्वल टू 18p/5m, तो 5q की कीमत मालूम करें। ये जो है ना, आप 9p³ को 2lm वो बन गया हमारा, इसके साथ वो 18p, ये इसके साथ हमने 9p के साथ डिवाइड किया दोनों साइडों पर, तो ये वो कट गया 9p से, तो q/2lm रह गया, और ये 2/5m रह गया। तो अब ये जो है ना, ये q अकेला गया, ये रकम इधर चली गई, 4lm रह गया। हमने 5q की कीमत मालूम करनी है, तो अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5q हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। 11 हमारा सवाल है, ये कुछ पार्ट है, ये 11.1 सवाल है। 3x 1/2 रेशो 4, तनासब, इसको तनासब बोलते हैं, प्रोपोर्शन इंग्लिश में बोलते हैं। 2x + 3 रेशो 7। अब आपको मैंने बताया कि इस रकम ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, और अब आउटर ने आउटर के साथ होना है, और अब ये आ गया 3x - 2 वो बटा 4, यानी ये पहले हमने ये निस्बत की बटा 4, तो ये निस्बत हमने की 2x + 3/7, ये दूसरा तरीका, तो वो आप ये भी कर सकते हैं। और यह आ गया, ये जैसे मैंने बताया 7 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, 4 ने इसके साथ होना, ये वो हल किया गया है। इससे भी ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, 7 के इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 इसके साथ। और ये अब खोला 21x - 14 8x + 12। अब ये जो है ना, x की मिकदार इकट्ठी की, 13x = 26 और x = 12। आगे 11वें का दूसरा पार्ट है, इफ़ 3x - 1/7 रेशो हो 3/5 तनासब 2x/3 रेशो 7/5। ये लकीरें लगाई गई हैं कि आपको बताने के लिए कि इन्होंने बाद में मल्टीप्लाई होना है, इसको हमने सेलेक्ट करना, मल्टीप्लाई के लिए, और इसको इधर करना है। तो ये x ये आ गया जी, ये 3/5 वो मल्टीप्लाई 2x/3, तो 3 से कट गया, 2x/3 अकेला रह गया, तो ये इसने इसके साथ होना 3x बटा 1/7 = 7/5। तो ये आ गया जी, अब ये वाला हिस्सा 2x/5 = 3x - 1/5। अब आ गया 2x, ये अकेला किया, 2x = 3x - 1, ये नहीं, दोनों 5 से मल्टीप्लाई किए, और आ गया x = 1, आंसर आ गया। ये 11 का तीसरा है, इफ़ x - 3/2 निस्बत हो उसी तरह 5 × x - 1, वो तनासब x - 1/3 निस्बत 4/x + 1। तो अब x मालूम करना है, इसको हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 5x - 1 हो गया, मल्टीप्लाई x - 1/3, ये x - 1 इससे कट रहा है, या मल्टीप्लाई इस वजह से कट जाना, अगर जमा तफरीक होता तो नहीं कटना था, तो ये कट गया हमारा। तो ये दूसरे ये मल्टीप्लाई होंगे, तो x - 3/2, 2 से 4 से कट गया, 2 दूनी 4, x/2, यानी x = 4 ये रह गया। अब ये यानी मल्टीप्लाई बन के ये बन गई 2 × x - 3/x = 4, ये रकम रहेगी। अब = 5/2, 3 इधर जाएगा, ये 6x रह जाएगा, ये बेसिकली 2x है, 3 2 6x हो गया, मनफी 2 3 6 और 6 3 फिर दोबारा 18 = 5x = 20, और x जो है ना, ये इधर जाकर x अकेला हो जाएगा, ये इधर जाकर 38 हो जाएगा।
अगला हमारा 11वें का चौथा है, इफ पी स्क्वायर यामा पी क्यू यामा क्यू स्क्वायर रेशो एक्स तनासब पी क्यू मनफी एक्स क्यू क्यू बटा पी जमा क्यू रेशो पी जमा मनफी क्यू स्क्वायर ये हो, यानी ये तनासब है और ये एंड की रकम है। अब एंड की रकमें ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ, तो इसको हम देखते हैं एक्स मल्टीप्लाई पी क्यू मनफी क्यू क्यू बटा पी प्लस क्यू, तो ये आ गया ये वो पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी मनफी क्यू स्क्वायर, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट निकलता है, तो पहले तो हम इसको खोलते हैं। ये ए क्यू मनफी बी क्यूब का फार्मूला है, तो ये एक्स तो अपनी जगह पर रहा, पी मनफी क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बटा पी जमा क्यू। अच्छा, दूसरी साइड पर ये वैसे लिखा जाएगा, तो ये अब हम ये एक्स को वो जो है ना अकेला करते हैं, ये रकम नीचे चले जाए, ये ऊपर चले जाए, एक्स अकेला हो जाएगा। तो ये रकम तो जब ये गई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, ये पी जमा क्यू हो गया, और इधर पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर ये आ गया, और ये रकम वो जो है ना ये एक रकम माइनस हो जानी है, यानी ये रकम नीचे आ जानी है, ये रकम ऊपर चली जानी है, तो ये पी जमा क्यू ये ऊपर आ गया ये। अच्छा, तो ये अगर आप देखें तो ये आ गया पी जमा क्यू, क्योंकि ये जो है ना इंटू पी मनफी क्यू और दूसरे पी स्क्वायर पर क्यू स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, और पी मनफी क्यू ये स्क्वायर था, स्क्वायर ख़त्म होकर अकेला आ गया पी मनफी। अब पी मनफी क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर, ये जवाब आ गया। अब हमारा 11वें का 5वां है, छोटा सा सवाल है, इफ़ 8 मनफी एक्स रेशो 11 मनफी एक्स तनासब 16 मनफी एक्स हो, रेशो 25 मनफी एक्स हो, तो इस रकम ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, इसके साथ आगे ये मल्टीप्लाई किया गया 8 मनफी एक्स 25 मनफी एक्स के साथ, ये एंड रकम है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 11 मनफी एक्स मल्टीप्लाई 16 मनफी एक्स, ये दरमियानी रकमें हैं। तो ये इसमें एक्स को अकेला किया, एक्स स्क्वायर मनफी 33 एक्स प्लस 200 ये निकल आता है इनको मल्टीप्लाई करने से, इजिकल टू इनको मल्टीप्लाई करने से निकल आता है एक्स स्क्वायर मनफी 27 एक्स प्लस 176। तो आगे हम हल करें 6 एक्स 24 और एक्स 24 बटा 6 है, तो ये जो है ना ये बेसिकली 4 के बराबर है, तो 4 फाइनल जवाब है। अभी आपको थोड़ा सा दोबारा बता दें, इस सवाल जो भी लेक्चर है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें। बाकी ये जो मेहनत करनी है आपने, क्योंकि ये सोच लेना कि छुट्टियां हो गई हैं कोरोना की वजह से, तो मौजें लग गई हैं, ये मौजें सारी उम्र नहीं रहनी, वो अगर आज नहीं पढ़ा तो ये इन फ्यूचर के मसले पैदा हो जाने हैं, और मसले अभी से ही थोड़ी देर बाद ही पैदा हो जाने हैं, क्योंकि अगर किसी ने दाखिला लेना है तो आगे दाखिला नहीं मिलना, नंबर थोड़े आए हैं, तो नंबर लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।